आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज अचानक आपके बीच में लाइव आई हूँ अपनी एक छोटी सी कविता लेकर। आज एक मंच से इस कविता को पढ़ने का मौका मिला। लिखा इनके बारे में जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऐसे वीर, ऐसे हमारे देश के क्रांतिकारी जिन्होंने आध्यात्म का सहारा लेते हुए जन जन में अलग जगाई, आज़ादी की, स्वतंत्रता की। इनके बारे में मैं चाहूँगी कि आप सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं वो इस कविता को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी से खास गुजारिश है मेरी कि देश प्रेम, देशभक्ति की भावना उनके मन में जागनी चाहिए, जागृत रहनी चाहिए। और इसी के साथ मैं दो पंक्तियों से शुरू करती हूँ। सींचो वतन को प्राणों से तुम, सींचो वतन को प्राणों से तुम, ए आज़ादी के मत वालो, राष्ट्र का अभिमान तुम्ही से, राष्ट्र का अभिमान तुम्ही से, तुम राष्ट्र का मान बढ़ा लो, तुम राष्ट्र का मान बढ़ा लो। तो इसी आह्वान के साथ मैं अपने बच्चों से, अपने छात्रों से, अपनी युवा पीढ़ी से आह्वान करती हूँ कि वो राष्ट्र प्रेम के लिए जागृत हो जाए, क्योंकि हर कालखंड समय की मांग रहती है, देश प्रेम सर्वोपरि रहता है। इसी के साथ मैं अपनी कविता जिसका शीर्षक है खान अब्दुल गफ्फार खान, उसको पढ़ना चाहूँगी। आप सबकी अनुमति चाहूँगी। शुरू करती हूँ मैं। 6 फरवरी सन 1890 पेशावर में जन्म लिया। 6 फरवरी सन 1890 पेशावर में जन्म लिया। बैरम खासा शांत भाव, सैफुल्ला सा शौर्य लिया। बैरम खासा शांत भाव, सैफुल्ला सा शौर्य लिया। उपनाम था जिसका गांधी सीमांत सुशोभित, उपनाम था जिसका गांधी सीमांत सुशोभित। राष्ट्रभाव से राष्ट्र प्रेम का जिसने व्रत था धार लिया, राष्ट्रभाव से राष्ट्र प्रेम का जिसने व्रत था धार लिया। बैरम खां जो थे उनके पिता बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे और बहुत शांत व्यक्तित्व थे, जबकि उनके दादाजी सैफुल्ला जी बहुत शूरवीर, उग्र स्वभाव के थे। तो शौर्य उन्होंने अपने दादा से लिया और शांत और अध्यात्म जो है अपने पिता बैरम खां से लिया। उसी का जिक्र मैंने इन 4 पंक्तियों में किया। 6 फरवरी सन 1890 पेशावर में जन्म लिया। शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता को जिसने जीवन ध्येय बनाया था, शांति, समृद्धि और स्वतंत्रता को जिसने जीवन ध्येय बनाया था, ज्ञान पुरुषार्थ से ओतप्रोत सदी 20वीं पख्तूनों का नेता था, सदी 20वीं पख्तूनों का नेता था। फक्र अफगान खान बादशाह निज मातृभूमि से प्यार किया। कूद पड़ा स्वतंत्र समर में संपूर्ण जीवन जिसने आहूत किया, संपूर्ण जीवन जिसने आहूत किया। फक्र अफगान का उन्हें टाइटल मिला था, तो उसी का जिक्र मैंने इन पंक्तियों में किया है कि फक्र अफगान खान बादशाह निज मातृभूमि से प्यार किया। कूद पड़ा स्वतंत्र समर में संपूर्ण जीवन जिसने आहूत किया। 6 फरवरी सन 1890 पेशावर में जन्म लिया। हिंद उसे था जान से प्यारा, हिंद उसे था जान से प्यारा, आजादी का हक जिसने दिलवाया था। कुर्ती दल लाल खुदाई खिदमतगारी से, जन जन का वह राज दुलारा था, जन जन का वह राज दुलारा था। उन्होंने एक दल बनाया था, अपना एक संगठन बनाया था जिसमें वो जो है लाल कुर्ता पहन के रहते थे। तो कुर्ती दल लाल, लाल कुर्ती उसको बोलते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा और बच्चों को भी इस बात को बताएं कि लाल कुर्ती दल जो था। और खुदाई खिदमतगारी, चूंकि वो सोशल वर्क करते थे, समाज सेवा करते थे, तो उनके संगठन का नाम खुदाई खिदमतगारी भी था, एक संगठन का नाम। तो कुर्ती दल लाल खुदाई खिदमतगारी से, जन जन का वह राज दुलारा था। दिया संदेश गीता गुरु ग्रंथ कुरान का, दिया संदेश गीता गुरु ग्रंथ कुरान का, आजाद वतन की शान बना। कठोर यातनाएं जेल की सहकर भारत सम्मान का हकदार बना, भारत सम्मान का हकदार बना। उन्हें
आज़ादी के बाद भारत सम्मान से नवाजा गया इंदिरा गांधी जी के समय में। और जेल में रहकर, जब वो जेल में थे, आज़ादी की स्वतंत्रता समर में जब वो थे, जेल में थे, तो उन्होंने खुद से पहले गुरु ग्रंथ साहब का, गीता का, इनका को पढ़ना शुरू किया। और वो उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्होंने सर्व धर्म संभाव जगाने के लिए जेल में ही धर्म गुरुओं के बुलाने की व्यवस्था की, उनकी कक्षाएं लगवाई और सभी बंदियों को जो है कुरान, गीता और गुरु ग्रंथ साहब पूरी तरह से पढ़ाए जाने लगे। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने जेल में रहते हुए बनाई। तो वो चाहते थे कि समाज में जो है अच्छी बातों का प्रचार प्रसार हो। इतना जज्बा देश के लिए, समाज के लिए उनमें था। दिया संदेश गीता, गुरु ग्रंथ कुरान का, आजाद वतन की शान बना, कठोर यातनाएं जेल की सहकर भारत सम्मान का हकदार बना। 6 फरवरी सन 1890 पेशावर में जन्म लिया। सारा जीवन जनहित में बीता, जन जन को राह दिखाता था। घर घर जाकर वो अवेयरनेस फैलाते थे सामाजिक सरोकारों के लिए, आजादी के लिए। सारा जीवन जनहित में बीता, जन जन को राह दिखाता था। आजादी की घर घर अलख जगाता, मानवता का पथ बतलाता था, मानवता का पथ बतलाता था। सर्व धर्म संभाव सिखाया जिसने, जीवन भर यही प्रसार किया। अमन चैन की नींव रख धरा पर, स्वतंत्र भारत का अभिषेक किया, स्वतंत्र भारत का अभिषेक किया। 6 फरवरी सन 1890 पेशावर में जन्म लिया। एक सीधा सा सच्चा लड़का देखो, मानवता का स्वाभिमान बना। मैं यहाँ सीधा सा सच्चा लड़का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको जो है बाहर जाने के लिए, फॉरेन विदेश जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी अपने भाई के साथ। उनके भाई विदेश से पढ़कर लौटे थे, डॉक्टर थे। लेकिन माँ ने एक ही बार कहा कि क्या सारे बच्चों को मैं विदेश भेज दूं, तो इन्होंने वापस खेतीबाड़ी में अपने पिता के साथ जिम्मेदारी में लग गए और समाज सेवा में लग गए। तो एक सीधा सा सच्चा लड़का देखो, मानवता का स्वाभिमान बना, 2 देशों की शान है जो। खान अब्दुल गफ्फार और पाशा खान बना, खान अब्दुल गफ्फार और पाशा खान बना। उपनाम था गांधी सीमांत सुशोभित, राष्ट्रभाव से राष्ट्र प्रेम का जिसने व्रत था धार लिया, जिसने व्रत था धार लिया। तो ये थी एक छोटी सी कविता मेरी तरफ से खान अब्दुल गफ्फार खान जी को समर्पित, भारत के वीरों को समर्पित, और आजकल की युवा पीढ़ी को ये संदेश कि वो अपने देश के वीरों को याद करते रहें समय समय पर, और उनसे जुड़ते रहें, और उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हुए इस देश के लिए, इस देश की आज़ादी को बचाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहें, कुछ काम करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मुझे सुनने वाले और एविड मोटिवेशन साहित्य का आंगन पेज को देखने वाले और चाहने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।